जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों और मेरे कहलगांव वासियों और जो भी मेरे छात्र छात्रा हैं वो उन सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन वीडियो करने में टाइम लग गया क्योंकि आज फ्राइडे था, इसलिए हम लोग को भी फ्राइडे कुछ नमाज पढ़ने जाना होता है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं 2 का तीसरा नंबर। कल हम लोगों ने 2 का तीसरा नंबर होमवर्क में दिया था, शायद आप लोगों से बन चुका होगा। जिससे भी नहीं बना होगा वो देख लीजिए हमको बनाते हुए। सबसे पहले 2 का तीसरा में दिया गया है चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर। ध्यान दीजिएगा, किताब में देखिएगा। सबसे पहले सवाल लिखा गया है 336 और लिखा गया है क्या 54। ये लिखा गया है क्या लिखा है 336 लिखा और 54 लिखा है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि इसका जो है हम लोग HCF और LCM दोनों निकालेंगे। क्या निकालना है? HCF और LCM दोनों निकालना है, एक चीज निकालना है HCF और LCM दोनों। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं जैसा कि मैंने कल किया था काम। अब देखिए उसी का लास्ट वाले में देखिए क्या होता है। सबसे पहले 336 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम लोग तोड़ देंगे इसको। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड में तोड़ देंगे। यहां लिखे ना, उसी नियम से तोड़ेंगे। तो यहां पर क्या लिखे 336 लिखे ना, देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले इसको खिलाएंगे हम 3 से, तो 3 यहां पे लिखे तो क्या हो गया 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 एकम 3, फिर 2 3 6 हो गया। यानी कि 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया। फिर देखिए अब किससे खिलाएंगे, अब खिलाएंगे हम लोग 2 से। यहां लिखते हैं 2, या अगर मान लीजिए हम लोग नहीं 2 से खाएगा, ठीक 2 से खिलाएंगे तो 2 5 6 10 हो गया। उसके बाद बचा कितना 1 12, 6 दूनी 12, यानी कि 56 दूनी कितना हुआ 112 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, फिर खिलाएंगे हम 2 से फिर खिलाएंगे तो 28 दूनी क्या हो गया 56 हो गया। फिर खिलाएंगे हम 2 से तो क्या हुआ 14 दूनी 28 हो गया, फिर 2 से तो 7 दूनी 14 हो गया। यहां पे लिखे ना, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 से खिलाएं तो 3 एकम 3 हुआ, फिर 3 एकम 3 हुआ, फिर 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 2 से खिलाएंगे 2 5 6 10, यानी कि 11 में घटेगा 10 तो कितना बचेगा 1 आ गया इसमें तो 12 हो गया, तो 2 6 12 हो गया। फिर देखिए 28 दूनी 56, 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग तोड़ दिए तो देखिए क्या होता है। तोड़ने के बाद यहां पे लिखेंगे 336 बराबर, देखिए ना यहां पहले क्या 3 है तो यहां पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे। लिखे यहां 336 था, इसको यहां लिखे बराबर, पहले 3 था तो यहां 3 लिखे, फिर 2 क्या है 1 2 3 4 को 2 है ना। अब चारों 2 को यहां लिखे हम लोग 1 2 3 4, ये चारों को 2 को वहां लिखे ना। फिर देखिए क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे 7 लास्ट बचा हुआ है तो यहां क्या करेंगे 7 को हम लास्ट में लिख दिए। ये हो गया इसका, ये तोड़ दिए हम लोग, क्या किया इसका अभाज्य गुणनखंड किए। अब देखिए अगला क्या होता है, यहां लिखा हुआ है 54, इसको भी तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ते हैं कैसे इसको भी, देखिएगा ये 54 को हम यहां पे लिख दिए इस तरह से, लिखे 54 को। उसके बाद इसको भी तोड़ेंगे उसी तरह से। तो पहले क्या करेंगे यहां लिखेंगे 2, तो यहां क्या हो गया 27 दूनी कितना हो गया 54 हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए तीनों से खा जाएगा, ठीक है चलिए हम 3 से खाते हैं इसको, चलिए क्योंकि 3 से खाएंगे मैचिंग खाया इसलिए 3 से खाते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग क्या 3 लिखते हैं, तो पहले यहां पे क्या किया 3 लिख दिए। जब 3 लिख दिए तो देखिएगा 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना 2, यहां आ गया 18 3 54, यानी कि 18 के पहला में जो है 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो यहां क्या होगा 18 3 54। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, यहां खिलाएंगे हम किससे 2 से, तो 2 छक्के कितना हुआ, सॉरी 2 नवा
मिस्टेक हो जाए, 2 नवा 18, 9 दूनी कितना हुआ 18 हुआ, फिर खिलाएंगे किससे इसको 3 से खिलाएंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, यानी कि लास्ट में 3 बच गया। तो क्या करते हैं 54 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और बराबर, यहाँ देखिए 3 पहले है तो यहाँ क्या किया 3 लिख दिए, गुना यहाँ पे क्या 2 है ना तो यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर गुना, फिर यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, उसके बाद फिर देखिए गुना, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या किया 3 लिख दिए, यानी कि इसको भी तोड़ दिए, तोड़े ना। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि जो इसमें कॉमन मिलेगा दोनों में, जो संख्या में कॉमन मिलेगा हम लोग उसको एचसीएफ मान लेंगे। देखिएगा लिखते हैं HCF बराबर, यहाँ दोनों 3 है ना, इसमें से एक 3 को क्या किए हम बाहर निकाल लिए, गुना यहाँ 2 को तो है, यहाँ भी 1 2 को बाहर निकाल लिए, तो 3 दूनी 6 हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे 6 लिख दिए, यानी कि हम लोग का एचसीएफ क्या 6 आ गया ना। अब देखिए हम लोग एचसीएफ से एलसीएम कैसे निकालते हैं, कल मैंने लिखा था सूत्र एलसीएम का लिखवाया था, देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम, याद रखिएगा लिखते हैं एलसीएम बराबर, लिखे लिखते हैं यहाँ पे कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये लिखे और बटे लिख देंगे क्या HCF, HCF ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये सूत्र है निकालने का, ये जो है एलसीएम निकालने का ये सूत्र हुआ, ये सब सूत्र हो गया। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग को एलसीएम निकालना है ना, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो बराबर यहां लिखते हैं, बराबर लिख करके जो है बराबर यहां लिखते हैं, देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्या हम लोग कौन सा लेंगे, संख्या लेंगे हम लोग ये वाला 336 और 54 को, तो यहां पे लिखते हैं 336 और गुना, गुणनफल मतलब क्या होता है गुना होता है, और 54 तो यहाँ पे क्या किए 54 लिख दिए, और बटे ये HCF लिखा है ना, तो HCF मेरा कितना है 6 है ना, तो HCF क्या किए 6 लिख दिए, 6 कम 6 और 9 छके 54, यानी कि ये 9 पर कट गया ना। फिर देखिए क्या होता है 336 को हम जस्ट यहां लेंगे और गुना 9, तो यहां पे 9 लिखे, उसके बाद देखिए बराबर में छोड़ के 9 छके 54 के 4 हाथ में कितना बच गया 5, 9 3 27 और 5 कितना 32, 32 के 2 हाथ में कितना बच गया 3, 9 3 27 और 3 30, यानी कि 30 24 होगा इसका क्या LCM, LCM LCM कितना हो गया 30 24, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप लोग किताब से देखते मिलाइएगा, जैसे मैं भी मिलाता हूँ किताब से, जी हाँ आंसर बिल्कुल सही है मेरा आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लिख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ, अगले पॉइंट से देखते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम लोग को 12, 15 और 21
ये तीनों का जो है हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, किसे? अभाज्य गुणनखंड से जो है हम लोग को ये तीनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया एचसीएफ निकालने का तरीका सीखिएगा आप लोग, ठीक है? इस चीज को ध्यान से सीखिएगा, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा परीक्षा में, ऐसा जान लीजिए। देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 है तो यहां पर क्या किए, 12 लिख दिए, लिखे ना? यहां क्या किया, लिखिए 12। थोड़ा सा लगता है 12 टेढ़ा लिखा गया है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 12, लिखे 12। फिर देखिए क्या होता है, 12 किससे खिलाएंगे हम लोग, पहले खिलाएंगे 2 से, तो 2 लिखे, तो 2 छक्के कितना हो गया, 12। फिर देखिएगा 2 से खिलाते हैं तो 2 तिया कितना हो गया, 6, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, 12 कितना गया, 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। तो यहाँ पे 12 को यहाँ लिखते हैं 12 बराबर, यहाँ 2 है ना, 2 को 1 को 2 और 2 को 2 और गुना 3 लिखे। तो देखिए जैसे 2 को 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, 12 बराबर 2 को 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर लिखते हैं और गुना लिखते हैं क्या, 3 लिखते हैं। ये हो गया पहला गुणनखंड। दूसरा का निकालते हैं हम लोग, निकालेंगे दूसरा का। तो क्या करते हैं हम लोग, 15 का लिखते हैं 15 यहां पर। तो 15 का सिंपल सी बात है कि यहां पे कितना होगा, 3 गुना 5, तो 15 हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 15 का, 15 का लिख दिया हम लोग 3 गुना 5, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां 21 है तो 21 का भी सिंपल तौर पे ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, 3 सते 21, ठीक है? जब 21 का लिखे ऐसे तो यहां पे क्या करेंगे, 21 का यहां पे लिख देंगे, 21 का 3 सते 21, ये लिखे। अब देखिए क्या होता है, यहां पर ये दोनों में 3 मिल रहा है और यहां भी 3 मिल रहा है, मतलब यहां भी कॉमन है 3, यहां भी कॉमन है और यहां भी क्या है, कॉमन है। समझे बात को? ये तीनों में क्या कॉमन मिला, 3 मिला ना, कॉमन ना। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF यानी कि HCF बराबर क्या करेंगे, 3 लिख रहे हैं, ठीक है? हमने पहले ही कहा था कि जिसमें एक ही संख्या कॉमन मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो HCF बराबर 3 लिखे, ये HCF निकला। अब क्या करते हैं, इसका LCM भी निकालिए। तो देखिए LCM निकालने में क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे एलसीएम क्या लिखते हैं, LCM बराबर, सबसे पहले 12 का आया था 2 गुना 3, यह आया था 12 का गुणनखंड। उसके बाद क्या था हम लोग का, यहां पे क्या है, 3 गुना 5, तो लिखेंगे 3 गुना 5। उसके बाद फिर क्या है, 3 गुना 7 है तो 3 गुना 7। हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। क्या करते हैं, तीनों को आपस में गुणा करते हैं। देखिए कैसे होता है, 2 दूनी 4 तिया 12, तो यहां पर क्या हो गया, 12 हो गया। उसके बाद 3 पछे 15 यानी कि 15 हो गया। उसके बाद 3 सते 21, तो यहां पर क्या हो गया, 21। हम क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे, 12 गुना 15 गुना 21, ये क्या किए हम लोग, गुना कर दिए। गुना करके हम लोग का जितना भी आएगा वो आंसर होगा। देखिए कैसे आता है आंसर, देखिएगा सबसे पहले 15 गुना 12, तो 15 गुना 12, तो 15 दूनी 30 और 15 का 15, यानी कि 0 8 1 180, तो 180 और गुना 21 यानी कि 21। देखिए कितना होता है, यहां लिखेंगे 21 गुना 18, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 21 एकम 21, यानी कि 8 हो गया, 6 एक 7 हो गया, 3 और 0। देखते हैं इसका आंसर क्या है, मुझे थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है कि आंसर देता है।
रुकिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले 12 है ना, तो यहाँ पे 12 लिख दिए और गुना 15 तो 15 लिख दिए और गुना 21 तो 21 लिख दिए बटे, यहाँ क्या एचसीएफ का 3 था ना, HCF बराबर क्या था 3 था, यहाँ पे 3 लिख दिए, तो 3 एकम 3 और 7 के 21, देखते हैं पूछता है कि नहीं पूछता है। 12 गुना 15 कितना होता है 180, ठीक है, और गुना 7। मुझे इसके आगे कुछ डाउट लग रहा है, तुरंत बताता हूँ। आप लोग फिलहाल यहाँ तो बताइए, मुझे कुछ आंसर में डाउट लग रहा है।